हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक गणिता मंजरी, और इसके फोर्थ चैप्टर हम कर रहे थे, जिसकी 2 एक्सरसाइजेज हमने कर ली थी। उसमें हमने आइडेंटिटी यूज किया था a प्लस बी होल स्क्वायर की, और हमने उससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 2 और आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। इसमें 3 टर्म आ गए। अपने पिछले क्लासेस में हमने 2 टर्म का स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर किया था। यहाँ पर एक टर्म c और ऐड हो गया, तो इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लें अगर, तो ये हमारा इस फॉर्म में भी हम लर्न कर सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी का जो यूज होता है वो फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी होता है, जो हम आगे हमारा चैप्टर आ रहा है। तो जिसको ये आइडेंटिटी सारी अच्छी तरह से लर्न रहेंगी, उसको वहां पर फैक्टराइजेशन चैप्टर में काफी इजी होने वाला है। और ये आगे तक ये जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आगे तक आपको यूज होते रहेंगे, 10th के आगे भी। तो इसलिए आइडेंटिटी आप अच्छी तरह लर्न कर लें, ताकि आगे आपको मैथमेटिक्स में काफी आसानी हो जाए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द above identities, determine which of these identities will make these calculation easier। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें कहा जा रहा है कि इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, विद यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। सो 100 फर्स्ट पार्ट है हमारा 117 स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ये भी कह रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी से ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ये जो वैल्यू हमें फाइंड करना है ये हमारे लिए इजी होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। तो देखिए, इसमें हम हालांकि इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और a माइनस बी होल स्क्वायर से भी हम इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए देखिए, अगर आप 100 अगर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से करना चाहें तो 100 प्लस 17 होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। अगर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से करना चाहें तो इस एक्सरसाइज में a माइनस बी होल स्क्वायर से ही हम यूज करेंगे। तो क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, ये वाली आइडेंटिटी पे, तो हम इसी को यूज करने जा रहे हैं। तो हम इसे लिखेंगे सॉरी, इसको हम लिखने जा रहे हैं 120 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो ये 117 की जगह हमने ये कर दिया। अब हमें a माइनस बी होल स्क्वायर करना है हमको यहाँ पर, तो हमारी आइडेंटिटी वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 120 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 120 प्लस 3 स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और इस पे 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है, माइनस यहाँ पर आप जाए 3 टू 6 12 जा 72, और एक जीरो ये प्लस 9। तो ये आ गई वैल्यू। अब आपका ये दोनों ऐड होकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 14409 ये दोनों ऐड कर रहे हैं, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अब आपका ये आ गया कितना, 10 माइनस 2 8, और 13 माइनस 7 6, और ये हो गया 4 और 1। 13 माइनस 7 6, और ये 3 आ जाएगा। तो ये है इसके स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी जो हमारे लिए इजियर थी, वो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 78 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का।
और ये है 78 स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हम वैसे ही कर लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, ये इजी रहेगा। तो 80 - 2 कर देते हैं यहाँ पर, और ये होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस बी, इसको a पढ़िए, इसको b पढ़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन 78 स्क्वायर, इसको हमने कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 80 - 2 होल स्क्वायर हो गया। अब इसे a पढ़ेंगे, इसे b पढ़ लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो हमारा एक्सपेंडेड जो साइड है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। सो दिस इज, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये a की वैल्यू हमने 80 ले ली और b की वैल्यू हमने 2 ले लिया। तो ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, और एक्सपेंडेड साइड जो है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab करें तो 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6400 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 8 टू 16 टू 32, तो 320 प्लस 4, और ये आ जाएगा -320, और ये 4806। सो दिस इज द आंसर। एक है हमारा 198 स्क्वायर, थर्ड पार्ट 198 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, हमारे लिए जो इजियर रहे कैलकुलेशन, वो 200 - 2 होल स्क्वायर। तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की यूज कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000 माइनस 2 टू द 4 टू द 8, 800 प्लस 4, और ये हमारा हो गया 40,004 और माइनस 800, तो ये आ जाएगा 39,000 और 204। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 198 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी भी इसी तरह से होते चले जाएंगे, है ना? और जैसे ये हमारा एक, जैसे मैं ये करूं कि ये 214 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको हम एक और भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी। जैसे इसका भी हम यूज देखते हैं। 214 है, क्वेश्चन नंबर उसका फोर्थ पार्ट है, 214 स्क्वायर। देखिए, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 200 प्लस 10 प्लस 4 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को और इजियर बनाने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये a है, ये b है, ये c है। अब आप देखिए, हालांकि इसको 200 प्लस 14 से भी कर सकते थे, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए हमने इसको ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पर इन सब सारी जो वैल्यूज हैं, इनको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन से या विदाउट मल्टीप्लिकेशन से हमें फाइंड करनी है ये वैल्यू, यानी एल्जेब्रिक यूजिंग सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, by using suitable algebraic identities। तो हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो a स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी, ए ये है और b ये है, तो ये हो गया 200 इंटू 10 प्लस बी सी, यानी 10 इंटू 4 प्लस ए सी 200 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 440,000, 200 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो गया 100 प्लस 16
प्लस 2 ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू 200 इंटू 10, तो यानी बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा 2000 प्लस 10 4 जा 40 प्लस 200 इंटू 4 800। अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ गई वैल्यू 40,000। यहाँ पर क्या आ रहा है 116, तो 40,000 100 40,116 कर दिए, इसको इन सबको ऐड कर, ठीक है, प्लस ये अब कैलकुलेट, तो ये हो गया आपका कितना, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आया 2840, और ये अब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40116 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2 4 8 2 16 2 4 और 1 5, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 9 7 और 5, 6 9 7 5 और 4, तो ये आ गया 45,796, सो दिस इज द आंसर। तो देखिए इसके स्क्वायर की वैल्यू विदाउट मल्टीप्लाइंग 214 बाई 214, हमने बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हमने ये वैल्यू इवेल्युएट कर लिया, कैलकुलेट कर ली, और हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह के भी हम इस आइडेंटिटी से भी हम यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से हो जाएगा, 1120 स्क्वायर है, तो इसको आप 1000 प्लस 100 प्लस 20 करके होल स्क्वायर करके, और आप इसी मेथड से a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा जा रहा है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पर आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दे देंगे और कहेंगे फैक्टर करो, यानी ये लेफ्ट वाली साइड हमें लिखने के लिए बोला जाएगा, ये फैक्टराइज वाला साइड है, फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये हमारा राइट हैंड साइड पे एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म। तो अब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा जो राइट हैंड साइड पर है, और आपको लेफ्ट वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका फैक्टर करना है। तो यानी हम दोनों तरह के आइडेंटिटीज के हेल्प से हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, तो डबल फायदे हैं इसके, ठीक है। अब आप फर्स्ट पार्ट देखें इसका, फर्स्ट पार्ट 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए ये कोई फॉर्म बन रहा होगा आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाएगा, ये हमारी ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है, तो हम इसको बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं इसका और इसका, तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हम कर लेंगे 4y होल स्क्वायर और माइनस, और ये जगह अभी हम खाली छोड़ते हैं, इसके लिए 2ab वाला स्पेस खाली छोड़ देते हैं यहाँ माइनस लिख के, और ये 3 स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, और ये माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -2 इंटू 4y इंटू 3। तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है हमारी, कितनी हो गई 4y ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए 4 टू द 8 3 जा 24y, इसका मतलब ये इस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू कितनी होगी 4y और -3 होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर में, और या फिर अगर हम फर्दर इसको एक और यानी ऐसे लिखना चाहें तो हम दो अलग अलग ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, दोनों में से जो चाहे लिखें। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था और ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, और
ये है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 ST प्लस 4T²। देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको दिखने लगता है, पहले से दिखने लगता है एक्सप्रेशन कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो A² प्लस B² प्लस 2AB वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है। तो वो हम कर लेते हैं। तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर हम 2AB को बाद में चेक करते हैं, क्योंकि A और B हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। बिना A और B फाइंड किए हुए हम 2AB का कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/2S होल स्क्वायर। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हम बना रहे हैं। 3S/2 होल स्क्वायर प्लस ये जगह हम 2AB के लिए अभी स्पेस छोड़ देते हैं और ये 2T होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया। तो ये A² प्लस B² हो गया। इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है, जिस वाले ब्रैकेट में वो A है और जो इस ब्रैकेट में है वो B है। अब यहाँ पर 2AB आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 इंटू 3/2S इंटू 2T। देखिए तो कैलकुलेट होके कितना आ रहा है, 2 2 कैंसिल और 2 3 6ST। देखिए आ गया। इसका मतलब ये A² प्लस 2AB प्लस B² के फॉर्म में ये वाला एक्सप्रेशन हमारा है। तो अब हमारे इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, A प्लस B होल स्क्वायर, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती थी ना, A² प्लस 2AB प्लस B², जो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में डिस्कस की थी। तो ये वाला फॉर्म आ चुका है हमारा। अब हमारा फैक्टर ये वाला होगा, लेफ्ट साइड पे जो होता है वो ये वाला फैक्टर हो जाता है, यानी जो होल स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो ये हो गया 3/2S प्लस 2T होल स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख लें, 3/2S प्लस 2T, एक ब्रैकेट में, फिर यही चीज रिपीट हो जाएगी दूसरे ब्रैकेट में, 3S/2 प्लस 2B। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं क्या आ रहा है, क्या है एक्सप्रेशन। M²/9 प्लस MK/3 प्लस K² प्लस 3NK प्लस 2MN और प्लस 9N²। एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से नोट करना है और वरना ये मिस्टेक हो जाएगी। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो देखें, हम इनमें से कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी से आप पता लगा सकते हैं। 6 टर्म्स है इसमें। तो 6 टर्म वाली ये आइडेंटिटी देखिए हो रही है, 1 2 3 4 5 6। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो आपको अब देखते हैं कैसे ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है, हम देख लेते हैं। तो हमें इसको, इसके लिए सबसे पहले स्क्वायर वाले जो टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, जो स्क्वायर वाले टर्म थे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, उससे ABC मिल जाता है हमको। और जब ABC मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, हम इजीली इसका फैक्टराइजेशन यानी ये वाला फॉर्म लिख पाएंगे। तो चलिए पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है। तो M/3 होल स्क्वायर प्लस, इसको एज इट इज अभी लिखते हैं, MK/3 प्लस, इसे हम लिखेंगे K/2 होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर वाला टर्म है। इसे ऐसे ही एज इट इज रखते हैं क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। और ये हमारा 3N होल स्क्वायर है। देखिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर बन गए, 1 2 3। A² प्लस B² प्लस C²। देखिए तो A², अगर हम ये A पढ़ लें M/3 को, ये A² है, ये K/2 B है, तो B² प्लस 3NC है तो C²। अब देखिए आपका, हम इसे एक साथ लिख लें ताकि आप इससे इसको मैच कर पाए। तो M/3 होल स्क्वायर प्लस K/2 ये
होल स्क्वायर रीअरेंज कर रहे हैं प्लस 3n होल स्क्वायर, बाकी जितने भी हैं नॉन स्क्वायर वाले टर्म उसको बाद में लिख लेते हैं। तो mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn। ये देखिए, अब आप इसको जरा मैच करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए मैच हो रहा है 2ab। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं कहूँ आपसे m/3 होल स्क्वायर प्लस k/2 होल स्क्वायर प्लस 3n होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू m/3 इंटू k/2। बहुत ध्यान से ए बी सी की वैल्यू रखनी होती है। 2ab हो गया, ये 2ab प्लस 2bc, मतलब क्या हुआ 2 इंटू k/2 इंटू 3n प्लस 2ac लिखना है, यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू m/3 इंटू सी हमारा कितना है 3n। देखिए तो जरा क्या आ रहा है, ये हमारा एज इट इज हो जाएगा m/3 होल स्क्वायर प्लस k/2 होल स्क्वायर प्लस 3n होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर क्या आ रही है वैल्यू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 कैंसिल होगा तो mk/3 आ जाएगा, देखिए ये आ गया। ऐसे यहाँ 2 कैंसिल होगा 3kn आ जाएगा, ये देखिए 3kn, और ये 3 कैंसिल हो गया 2mn आ जाएगा, ये 2mn। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे इसी फॉर्म में आ रही है वैल्यू, यानी ये वैल्यू आ रही है mk/3 प्लस, ये मैच कर रहा है, ये मैच जरूरी है कर लेना, और मैच करके आप चाहे ओरली इसको कैलकुलेट करके देख लें तो ये आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आ गया, और ये हमारा इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे। तो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n होल स्क्वायर, यही हमारा फैक्टर होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही फैक्टराइज्ड साइड होता है, फैक्टराइज्ड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ जो होल स्क्वायर के फॉर्म में, और जो राइट हैंड साइड पे है यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन है p² - 2 प्लस 16/p²। तो ये है एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं स्क्वायर वाले, हम परफेक्ट स्क्वायर कौन से दो टर्म को यहाँ बना सकते हैं, ये वाला और ये वाला बना सकते हैं। तो बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, p/4 होल स्क्वायर -2 प्लस, और ये हमारा 4/p होल स्क्वायर बन जाएगा, 4/p²। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अगर किसी तरह से ये -2ab बन जाए तो a - b होल स्क्वायर हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, ये -2ab है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लेते हैं कि ये -2ab है या नहीं। तो ये देखिए -2 इंटू p/4, ये a है, इंटू b क्या है 4/p। अब अगर और ये एज इट इज रखें 4/p होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर pp कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, तो -2 आ गया। इसका मतलब ये a² - 2ab प्लस b² के फॉर्म में है। अब इसका फैक्टर क्या होता है, जब ये a² - 2ab प्लस b² के फॉर्म में होता है तो इसका फैक्टर होता है a - b होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टर हो गया p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये फैक्टर हो गया, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपका
जो थर्ड है उसी की तरफ फिफ्थ भी है, ये आप ट्राई कर लें। तो फिफ्थ पार्ट। अब हम आएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, यहाँ पर एक्सपैंड करने के लिए कह रहा है, यानी हमें फैक्टराइज्ड वाला पार्ट दे दिया है, वो वाला साइड दे दिया है और एक्सपैंडेड साइड निकालना है। इससे अभी हमने इससे पहले क्या किया था, पहले वाले सेकंड क्वेश्चन में एक्सपैंडेड साइड दिया था और फैक्टराइज करना था। अब यहाँ जस्ट ऑपोजिट कर दिया उसको। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, राइट हैंड साइड लिख देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पार्ट, और इसमें कहा जा रहा है p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन आर होल स्क्वायर, p प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन आर होल स्क्वायर। तो करिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो ये a पढ़ेंगे, ये b और ये c। तो इसका एक्सपैंडेड साइड, एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ए बी, यानी ये आप इसको पूरा ही ओपन कर रही है, ब्रैकेट में मत की कॉमन मत लीजिए, टू ए बी यानी टू इंटू पी इंटू थ्री क्यू प्लस टू बी सी यानी टू इंटू थ्री क्यू इंटू सेवन आर प्लस टू ए सी मतलब टू इंटू पी इंटू सेवन आर। तो क्या आएगी वैल्यू, ये हमारा एक्सपैंड हो चुका है। इसको बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ओपन करके, जहां जहां स्क्वायर है होल स्क्वायर उसको ओपन कर लेंगे। तो 49 आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स पी क्यू प्लस यहाँ पर आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स सेवन जा 42 क्यू आर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 14 पी आर। सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस फैक्टराइज फॉर्म। तो ये हमारा हो गया। एक सेकेंड पार्ट भी इसका देखते हैं। 3x माइनस टू वाई प्लस फोर जेड, ये होल स्क्वायर है। 3x माइनस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना है। देखिए अब इसमें डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तीनों प्लस है। तो यहाँ पर ये सेकंड टर्म जो है माइनस में, निगेटिव है। तो लेकिन हम इसे, इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको माइनस टू वाई को प्लस ब्रैकेट में माइनस टू वाई लिख दें, तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी अप्लाई हो जाएगा। ये आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगी। तो करते हैं इसको। तो ये 3x एज इट इज लिखिए और इसे माइनस टू वाई को प्लस माइनस टू वाई कर देते हैं, ठीक है। और ये प्लस फोर जेड एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर। देखिए तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, यानी लेकिन यहाँ पर b हमें माइनस टू वाई लेना पड़ेगा, b की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव लेनी पड़ेगी, तभी हम वो आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये b है। तो अब हमारा इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस टू वाई होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी फोर जेड होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू इंटू दिस यानी टू इंटू थ्री एक्स इंटू माइनस टू वाई, ठीक है। टू इंटू थ्री एक्स माइनस टू वाई, इसी तरह से टू इंटू वाई जेड बी सी, टू बी सी यानी टू इंटू माइनस टू वाई इंटू फोर जेड, टू बी सी हो गया। अब टू ए सी लिखना है, लास्ट टर्म हमारा टू ए सी है। तो टू इंटू थ्री एक्स, टू इंटू थ्री एक्स इंटू सी हमारा फोर जेड, फोर जेड।
तो ये है। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9x² प्लस ये 2 - 2y होल स्क्वायर है तो प्लस 4y² हो जाएगा प्लस 16z² हो जाएगा। और ये हमारा तो यहाँ पर प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस आएगा, ये वाला टर्म निगेटिव होगा। तो 2 3 जा 6 2 जा 12xy। अब आएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16yz, ये भी माइनस में आया और ये प्लस हो जाएगा तो 2 3 जा 6 4 जा 24, तो 24xz। So this is the expanded form of the given expression. तो इस तरह से जब बीच में कोई नेगेटिव आ रहा है और वो हमारे लिए एक रुकावट बन रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी पॉजिटिव की है, तो उसको हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करके उसको भी प्लस में कन्वर्ट, यानी प्लस के साथ माइनस लगा करके हम उसको प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसी में नहीं है, हर जगह यूज होता है, जहां भी आपका नेगेटिव हो उसको प्लस के फॉर्म में ऐसे ही आपको करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि इज दिस एन आइडेंटिटी a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर प्लस a माइनस b माइनस c होल स्क्वायर। a माइनस b माइनस c होल स्क्वायर। और ये चेक करने के लिए कहा है कि ये क्या इसके इक्वल है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² के, यानी ये अगर इक्वल आ गया तो आइडेंटिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन, और जब हम ओपन करेंगे और पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर ये साइड आ गया तो हमारा ये आइडेंटिटी होगी वैलिड, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखते हैं, इसको खोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस सी बोल देंगे, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया a प्लस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। इसी तरह से ये सारे भी हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये है हमारा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं तीनों में, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस सी का स्क्वायर भी प्लस c² ही होता है, प्लस 2ab यानी 2ab प्लस 2bc, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2bc प्लस 2ac यानी माइनस 2ac हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये ओपन हो गया। इसी तरह से इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab यानी प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। अब इसे भी ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 2bc हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2ac हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू क्या आएगी, a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी, तो 3a² होगी। ऐसी b² प्लस b² प्लस b², तो 3b² हो गया। c² प्लस c² प्लस c², तो 3c² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2ab यहाँ है, यहाँ भी, और ये माइनस 2ab है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2bc और ये माइनस 2bc ये ऐड होगा, ठीक है, और ये प्लस 2bc भी है, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए, ये हम एज इट इज ले लें।
-2bc। अब ये भी हमारा हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब -2ac है और ये +2ac है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, -2ab बचता है। ठीक है, एक मिनट, -2ab और हाँ, ये -2ab बचता है। ये हो गया हमारा, ये +2ab और ये -2ab कैंसिल, ये हो। और अब BC वाला टर्म में क्या बच रहा है, AC वाले टर्म में ये -2ac है और हमारे पास कोई और नहीं बचता है ना, बस यही बचता है -2ac। तो देखिए हमारा ये फाइनली सिंप्लीफाई होके ये आ गया। बट दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस इज नॉट इक्वल टू, अब हम यहाँ लिख लेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 2a² + 2b² + 2c² विच इज RHS। तो RHS के इक्वल नहीं है ये एक्सप्रेशन, इसलिए हम कहेंगे दिस इज नॉट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस, या द गिवन एक्सप्रेशन, the given expression is not an identity, is not an identity। और ये एक्सरसाइज यहीं पर एंड हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।